और जिसको अरेस्ट किया वो ऑब्जेक्ट है, राइट? लेकिन अब अगर मैं ये कह रही हूं कि पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक है, जिसको अरेस्ट किया, फाइन, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं पुलिस ने पीटा, किसको पीटा? जो बदमाश था। बेटा बदमाश था तो वही हो गया, ठीक है, हु वाज अ मिसक्रिएंट। दिस इज द ड्रेस, ये वो ड्रेस है, भाई नॉन लिविंग है, हमें हु और हूं का चक्कर ही नहीं, बीच लगा दो सीधा, ठीक है। याद रखना फिर से एक और चीज कि ये जो हुज है ना, हुज किसका या किसकी, बेटा ये भी सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए आता है, ये भी सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। ये दोनों तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए आता ही है, लेकिन हुज भी सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। इसीलिए अगर आप कहोगे दिस इज द रूट जिसका इनॉग्रेशन सीएम के द्वारा हुआ था, बेटा रूट का इनॉग्रेशन, रूट नॉन लिविंग है, हुज इनॉग्रेशन नहीं होगा। तो आप कहोगे अच्छा हुज लगेगा तो विच लगा दो, बेटा विच इनॉग्रेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता, विच लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर तो सही होना चाहिए। द इनॉग्रेशन ऑफ विच, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था। This is my friend Ram school, the name of which, the name of which, जिसका नाम, the name of which was on my grandfather's name, ये मेरे फ्रेंड राम का दोस्त है जिसका नाम मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे है। किसका नाम? भाई मेरे फ्रेंड राम का स्कूल है, स्कूल का नाम है। फोर्थ में भी तो ऑब्जेक्ट की वजह से वो माना चाहिए। फोर्थ में बेटा पुलिस ने उस आदमी को पीटा जो बदमाश था, जो के केस में आ रहा है। बेटा डार्क जैसे सपरनाक कम्प्लेक्शन होता है, बहुत डार्क होता है, ब्लैक एकदम, लेकिन ब्लैक जैसे रूम है, रूम डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन ब्लैक थोड़ी हो जाता है। मिसक्रिएंट, बदमाश। अखिलेश का प्रॉब्लम देखो, चलो हो गया। अब और कंफ्यूज करती हूं आपको, और कंफ्यूजन वाला देखो ध्यान से। अभी तो मैं आराम आराम से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं कर रही थी, अब और कंफ्यूज करती हूं आपको। हो गया, जल्दी कर दो फटाफट। महेश बेटा 2 दिन और इंतजार कर लो। चलो सुनो, अब मैंने आपको और कंफ्यूज कैसे किया, सुनो ध्यान से। आप सोचोगे शी इज द टीचर हुम आई थिंक, यानी मैं सोचता हूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो हुम तो ऑब्जेक्ट है। बेटा नहीं है, आई थिंक आपका कंटिन्यूएशन ब्रेक करने के लिए लगाया मैंने जानबूझ के। अब एक काम करो, आई थिंक को ढक लो और पढ़ो तो। शी इज द टीचर हुम टीचर्स इन द स्कूल, ऐसे बोलोगे। बेटा आई थिंक का मतलब मुझे लगता है, मैं बीच में जबरदस्ती घुसा दिया मैंने जानबूझ के, ताकि आप है ना कंटिन्यूएशन आपका ब्रेक हो जाए। अगर मैं आई थिंक को ढक दूं ना तो आप खुद ही कहोगे मैम शी इज द टीचर, और यही टीचर तो पढ़ाती है, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इस काम को करती है, तो उसके लिए हम हुम थोड़ी हु लगाएंगे ना, राइट? तो बेटा आई थिंक को कॉमा से सेपरेट कर दो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? देखो बेटा देयर्स में पोस्ट ऑफिस नहीं लगता अभिषेक, who I think teachers in the school, है ना? I think सिर्फ कॉमा लगाना है और वो हट जाएगा, अलग हो जाएगा। He is the pilot whom everyone knows, हम जानबूझ के बीच में whom everyone लगा रहे हैं, everyone thought लगा रहे हैं जानबूझ के, और वो भी बिना कॉमा के। अगर कॉमा लगा दिए होते तो आप थोड़ा और आसान हो जाता समझने में। अब चलो हम एक काम करते हैं, खुशी सही लिख रही हो, whom और thought तक हम ढक लेते हैं। तो he is the pilot who had died होगा, नहीं whom के पहले नहीं ये कॉमा, ये whom के बाद होगा ये कॉमा, है ना? तो क्या कहोगे? He is the pilot whom had died कहोगे थोड़ी, कहोगे भाई had died मतलब वर्ब, और मरने वाला कौन था? ये पायलट, जो सब सोच रहे थे, है ना? तो ये पायलट के लिए यूज हो रहा है और पायलट यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए तो who आएगा। तो फिर एवरीवन थॉट क्यों लगाया? जानबूझ के लगाया, क्यों? ताकि आप गलत कर दो। अभी ना कॉमा का लगाया ताकि आप उसको और मिक्स करके पढ़ लो, ठीक है? कॉमा के एग्जाम में नहीं आता है, एसएससी वगैरह में, टीजीटी पीजीटी वगैरह में आता है, तो हम पंक्चुएशन अलग से कराएंगे आपको, जो टीजीटी पीजीटी वगैरह का होता है, ठीक है? तो याद रखना एवरीवन थॉट जानबूझ के लगाया आपको ताकि आप कंफ्यूज कर जाओ। अब आप मदर टेरेसा, बेटा मदर टेरेसा के लिए ये वर्ब आया है वॉस, तो मदर टेरेसा सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट के लिए हु लगाएंगे। और एक और बात सुनो,
बेटा नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता, इसीलिए शी मत लगाना। मदर टेरेसा हु वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट यानी मानवता प्रेमी जो थी, वाज लव्ड बाय ऑल, यानी ये सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। फिर भी मदर टेरेसा जो फिलैंथ्रोपिस्ट थी और उसको सब लोग प्यार करते थे, यानी ध्यान रखना मदर टेरेसा के लिए आया है इसलिए हुआ है, और इनको सब प्यार करते थे। भाई एक बार नाउन, अब फिर से प्रोनाउन, क्या मतलब बनता है? प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आता है, नाउन के साथ नहीं आता। अब आओ एक नया पॉइंट और उसे ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको लिख दूं। ये 5 वर्ब याद रखना, इनके साथ बेटा अगर 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दिखाई दिया ना, तो यहां पे एक हम WH फैमिली जरूर 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 लगाएंगे, याद रख, ठीक है। इसीलिए नो के बाद अगर 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आया तो मैं जानती हूं कैसे तैरा जाता है, कैसे के लिए हाउ। मैंने सीखा गिटार कैसे बजाया जाता है, हाउ टू प्ले द गिटार। मुझे समझ में नहीं आया, मैं कहां जाऊं, आई वंडर्ड वेयर टू गो। समझ में नहीं आया, मैं कहां जाऊं, आई वंडर्ड वेयर टू गो। देखो क्लियर? ये देखो WH फैमिली बीच में आएगा, देयर इज और नो बिग डील, और नो दोनों कैसे लगाओगे अमित? योगेश बेटा टीचर के लिए ही लगा देते ना, तब वो गलत हो जाता। रिलेटिव प्रोनाउन से तो आपको दो को जोड़ना रहता है बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनो। आई देखो प्रोनाउन क्या पढ़ाया मैंने, ये पहले बताओ। मैंने कहा नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब भाई नाउन है मदर टेरेसा, प्रोनाउन है शी, दोनों एक साथ कैसे आएगा भाई? अगले लाइन जब लिखेंगे अगला सेंटेंस तब शी आएगा। हमने देखो ये सारा आपको सिखा दिया, देखो तो अब खाली व्हाट बचा हुआ है, थोड़ा सा वो समझा देती हूँ। और फिर दैट में चलते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना, 28 में गड़बड़ हो रहा है। बेटा वॉज हेल्पिंग वर्ब है सपना, क्योंकि लव्ड थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस है। द वन हु वर्क्स हार्ड, बेटा वर्क नहीं वर्क्स हार्ड, फिर दे मत लगाना, क्योंकि द वन हु वर्क्स हार्ड में समझ में आ गया किसकी बात हो रही है, फिर दे लगाओगे, दे लगाने की जरूरत नहीं है। अभी वो भी करवाएंगे, रुको। Who was loved by all? किसमें 11th में मतलब who was loved नहीं, who क्या लगाएंगे आप, तो लगा तो दिया who was a philanthrop was loved by all। आगे करें, सुनो
द ड्रेस व्हाट आई लाइक, बेटा ड्रेस है तो व्हाट नहीं विच होगा। क्यों भाई? क्योंकि व्हाट ऐसा वर्ड है ना जिसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब बेटा व्हाट किसके लिए आया यहाँ पे? ड्रेस के लिए। तो ड्रेस के साथ विच लगा दो या दैट लगा दो, लेकिन व्हाट मत लगाना। क्यों? क्योंकि व्हाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। यानी अगर व्हाट का इस्तेमाल कर रहे हो तो 15 में याद रखना, व्हाट डज नॉट टेक एनी एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है वो जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। एंटी मतलब पहले, उसके पहले जो आया ना द ड्रेस, उसके चक्कर में व्हाट नहीं आया। देखो यहाँ पे व्हाट आई नीड इज नॉट अवेलेबल, जो मुझे चाहिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। ये बड़ा आराम से चल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं है, इसलिए व्हाट के पहले अगर एंटीसीडेंट लगा दोगे आप उसको विच या दैट करना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ ड्रेस लगाया मैंने तो मुझे पता है मतलब नॉन लिविंग के लिए विच लगा दिए। ठीक है, एंटीसीडेंट, एंटी मतलब पहले, एंटीसीडेंट जो पहले आता है। नेक्स्ट 17 और 18 बेटा याद रखना, जो फेमस प्रोवर्ब्स है ना उसमें हम कोई चेंज नहीं करते। और यहाँ पे देखो ऑल के साथ दैट आया है, इसीलिए कोई पूछे ऑल के साथ क्या आता है दैट, हाँ आराम से आता है। दो कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ठीक है, क्लियर? मोक्ष, आपने कहा आई लव व्हाट आई डू, बेटा व्हाट किस चीज के लिए आया है? आई लव द वर्क, तो फिर लगाना पड़ेगा दैट आई डू। लव वहां पे व्हाट के लिए नहीं आया। व्हाट किस चीज के लिए आया? आई लव क्या? द वर्क दैट आई डू। द वर्क लगा दोगे तब फिर व्हाट का एंटीसीडेंट नहीं होगा। व्हाट जिसके लिए आता है, एंटीसीडेंट का मतलब हुआ जिसके लिए व्हाट आया है, ये ध्यान रखना। एंटीसीडेंट का मतलब होता है उसके पहले जो आया है। नेक्स्ट सुनो, दिस इज द बेस्ट बुक दैट, इसका मतलब याद रखना 18 19 नंबर। बेटा द बेस्ट, द वर्स्ट, द वाइजेस्ट। अब अगर मैं ये कहूं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल आता है तो फिर बोलोगे मैम आपने एडजेक्टिव तो पढ़ाया नहीं, तो ये कहां से लिख रहे हो? बेटा हर चैप्टर में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जो आगे से रिलेटेड होगा या पीछे से रिलेटेड होगा, इसीलिए बस याद रख लो, बाद में काम आएगा। क्या? द बेस्ट, द वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो बताता है सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, ये एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री होता है। बेटा उसके साथ आर्टिकल दैट आता है, उसके साथ द आर्टिकल द आता है, उसके साथ दैट भी आता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये सबसे कम है जो मैं कर सकती थी, दिस वाज द लीस्ट दैट आई कुड डू। ठीक है, द बेस्ट दैट आई कुड डू, द मोस्ट दैट आई कुड डू, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और 20 में आई डिड एवरीथिंग दैट वाज पॉसिबल। बेटा ये जो एवरीथिंग है ना, नथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, इन सब के साथ अगर आपको देखा जाए तो खुद सोचो ना यार, नॉन लिविंग इसके साथ हूं और हूं तो आएगा ही नहीं, तो जनरली इनके साथ क्या आता है? इनके साथ दैट का इस्तेमाल होता है। ये देखो, ठीक है, चलो देखो, नहीं एवरीथिंग विच वाज पॉसिबल नहीं, दैट वाज पॉसिबल। एवरीथिंग के साथ विच अच्छा नहीं लगेगा बेटा, दैट लगा। 15 में हूं, बेटा हूं कैसे आ जाएगा? ड्रेस के साथ हूं कैसे लगाओगे सलेश? ड्रेस के साथ तो कभी भी हूं नहीं आएगा क्योंकि इंसान के साथ आता है। 17 18 बेटा कहावत है, इसमें आप ज्यादा दिमाग लगा भी नहीं सकते हो। कहोगे मैम दैट के साथ विच आ जाएगा ना क्योंकि नॉन लिविंग है, नहीं लगा सकते, कहावत को हम चेंज कर ही नहीं सकते, है ना। 20 के बाद आइए 21। देखो, ही इज द सेम पर्सन। बेटा 21 का सुनना ध्यान से, द सेम का जोड़ा दैट है। बेटा यहां पर तो मैंने करा दिया आपको,
लेकिन सो का जोड़ा भी दैट होता है, सच का जोड़ा भी दैट होता है, सच का एज भी होता है। वो छोड़ो, कंजंक्शन का पोर्शन हम यहाँ करेंगे ना तो फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ कंजंक्शन का पोर्शन सच एज, सच दैट, सो दैट वो सब छोड़ के चलेंगे, ठीक है। सुनो, द सेम का जोड़ा दैट है, ये कंजंक्शन का पोर्शन था, इसे मैं यही ड्रॉप कर रही हूँ इसको। 22 सुनो बेटा, खाली मैन होता जिसको पुलिस खोज रही थी वो मिल गया। तो मैन होता ना तो मैन के साथ हम हु लगाते, है ना। और गन होता तो हम विच लगाते। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर तो इंसान जो आदमी था और जो गन था वो दोनों मिल गया। अब मैन, सॉरी बेटा सॉरी, चलो द सेम। अब सुनो, मैन के साथ बेटा हम हु लगाए थे, गन के साथ विच लगाए थे, याद है ना, नॉन लिविंग के साथ विच, एनिमल के साथ विच, मैन के साथ हु और ऑब्जेक्ट के रूप में हूं। लेकिन बेटा यहां तो मैन भी आ गया और गन भी आ गया, तब क्या करें। अगर मैन, मैन का मतलब बेटा खाली पुरुष नहीं होता है, इंसान भी होता है। अगर मैन के साथ, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, आरोपी हो, कोई भी हो, उसके साथ अगर कोई एनिमल लगा दे हम, या फिर नॉन लिविंग को ले लेना, एनिमल या नॉन लिविंग को ले ले, तो बेटा याद रखना इनके साथ आप दैट लगाते हो। इंसान के साथ तो हु लगाए, जानवर के साथ विच, नॉन लिविंग के साथ विच, लेकिन दोनों को मिला दिया कि आदमी और गन जिसके को पुलिस ढूंढ रही थी, तो हो गया दैट, ठीक है। अब आओ, अगर मैं ये कहूं, चलो अगर मैं पूरा हटा दूं, सुनो ध्यान से, अब एक नया वर्ड सिखाऊंगी, आपको ध्यान से सुनना। द मैन हु किल्ड द गार्ड, यानी द मर्डरर, मेरे पास एक नाउन भी है मर्डरर। अब अगर मैं ये पूरा हटा दूं और मैं खुद आपसे पूछूं, एक बात बताओ बेटा, द मर्डरर ही इज एब्सकॉन्डिंग, द मर्डरर इज एब्सकॉन्डिंग होगा ना, जो ये जिसने हत्या की, हत्यारा, वो भागा हुआ है। एब्सकॉन्डिंग मतलब भागा हुआ है, यानी द मर्डरर के साथ अब ही थोड़ी लगाओगे। अब पूछोगे मर्डरर क्यों लगाया आपने, इसीलिए कि भाई मेरे पास नाउन है मर्डरर, तो बेटा ये नाउन के साथ प्रोनाउन थोड़ी आएगा, ये दोनों नाउन और प्रोनाउन एक साथ थोड़ी आएगा। लेकिन मैंने आपको मर्डर नहीं दिया, मैं मर्डर से आपको सिर्फ समझा रही थी। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब नाउन आपके पास होता है ना तो वो नाउन होता है। अब मुझे नहीं पता नाउन पूरा, तो मैं एक नाउन क्लॉज लगाऊंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉज, बेटा एक बात बताओ, क्लॉज का मतलब होता है वो शब्द जिसमें सब्जेक्ट भी जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, लेकिन एक वर्ब भी होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस की तरह होगा। तो कह रहे हो नाउन क्लॉज क्यों बोल रहे हो बेटा, अगर मैं इसको पूरा हटाना चाहा तो मैंने नाउन से हटा दिया ना मर्डर। इसलिए याद रखना, आप नाउन लगा रहे हो मर्डर या नाउन क्लॉज लगा रहे हो, यानी कि नाउन हमें नहीं पता तो हमने पूरा पूरा क्लॉज लगा दिया। जैसे अगर मैं ये कहूं, a person who can walk on a rope applies simple rule of physics, तो कहोगे मैम a person who walks on rope, इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे हो, सीधा बोलो फ्यूनामिलिस्ट, सीधा बोलो फ्यूनामिलिस्ट। मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो फ्यूनामिलिस्ट, है ना। फ्यूनामिलिस्ट अप्लाइज प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, है ना। यानी अगर मुझे पूरा वो नाउन सटीक नाउन नहीं आता तो मैं क्या करूंगी बेटा, नाउन क्लॉज ही तो अप्लाई करूंगी। नाउन हो या नाउन क्लॉज हो, उसके साथ प्रोनाउन, बेटा नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, ठीक है। हम लोगों ने पूरा कंप्लीट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझा दिया आपको। दो तीन क्वेश्चन आपके पीडीएफ में होंगे जो होंगे कंजंक्शन के, वो यहां नहीं करा रही। अब लास्ट पोर्शन आती हूं मैं कंपाउंड प्रोनाउंस का, लास्ट पोर्शन। चलो देखो फटाफट और सुनो, यहां पे कंपाउंड प्रोनाउंस पहले समझ लो कौन कौन है। कोई भी हु एवर, बेटा जोर दे रहे हो और जोर देना चाहते हो, ठीक है, हु सो एवर, जिस किसी से भी, whom ever, और जोर देना चाहते हो whom so ever, कभी भी when ever, when so ever, ये तीन देख लो।
डैश कम्स टू मीट मी इज ट्रीटेड वेल, जो कोई भी मुझसे मिलने आता है उसका उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। Whosoever लगा दो, जोर देना चाहते हो तो whosoever लगा दो, whoever भी चलेगा। याद रखना बेटा, प्रेपोजिशन के बाद है ना प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, और आपको पता है ना हु सब्जेक्ट फॉर्म है, इसीलिए whomsoever आएगा। और देखते हो आप अपना जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं बेटा, उसके ऊपर लिखा रहता है ना टू whomsoever it may concern, है ना। रवि, हम लोग एसएससी सीजीएल का 44 सेट तो निकाल चुके हैं। जहां मर्जी जाओ, जहां जाना है जाओ। क्या बोलोगे? जहां जाना है, गो वेयर एवर यू वॉन्ट। इसको और जोर देना चाहते हो, वेयर सो एवर यू वॉन्ट लो, है ना। जहां मर्जी जाओ, गो वेयर एवर यू वॉन्ट। जो मन है, जो पसंद है खाओ। ईट वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर यू लाइक। ईट वॉट सो एवर यू लाइक। देखो, ईट वॉट एवर यू लाइक, वॉट सो एवर यू लाइक। बाई डैश ड्रेस यू वॉन्ट। बेटा ड्रेस क्या है? नाउन है। जो सा भी ड्रेस, याद है जब चुनाव कर सकते हो तो विच लगाते हो ना। बाई विच एवर ड्रेस यू वॉन्ट, जोर देना चाहते हो जो मर्जी वो खरीदो, जो भी ड्रेस पसंद हो। विच सो एवर, देखो, बाई विच सो एवर ड्रेस या विच एवर ड्रेस यू लाइक, जो सा भी ड्रेस। देखो चुनाव करते हैं तो जो सा, याद है ना। नाउ ही इज ऑफ एज। बेटा जब भी ऑफ एज वर्ड देखो ना, समझ जाना लीगली उस एज का, इसका मतलब उसका 21 साल हो चुका है। ही कैन मैरी, बेटा ये जिससे भी प्यार करता है। अब जिससे भी प्यार करता है वो तो ऑब्जेक्ट हुआ ना। ही कैन मैरी whomsoever, यहां पे हम और जोर देते हैं तो क्या बोलेंगे? whomsoever he wants, वो जिससे मर्जी उससे शादी कर सकता है। ठीक है, क्लियर। जो भी पाप करेगा वो भरेगा, जो कोई भी पाप करेगा। बेटा वर्ब यहां पर तो करने वाला तो सब्जेक्ट हुआ ना, जो कोई भी पाप करेगा। whosoever sins shall remit। ठीक है, कंपाउंड का मतलब एक से अधिक शब्द का बना हुआ, whosoever चिपक गया। ठीक है, कंपाउंड जब भी अपना कंपाउंड नाउन में पढ़ोगे मदर इन लॉ, कंपाउंड प्रोनाउन में पढ़ोगे whosoever, whichsoever, कंपाउंड कंजंक्शन में पढ़ोगे as well as। बेटा आपको महसूस होगा दो या दो से अधिक शब्द का बना हुआ। यू कैन नॉट ब्रेक इट, चाहे जितने भी कोशिश कर लो। however hard you try, बेटा however का मतलब है चाहे जितना भी, to whatever extent। I will help you however I can, बेटा however का दो मीनिंग निकलता है। एक मीनिंग निकलता है चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, to whatever extent, चाहे जैसे भी हो पाएगा, in whatever manner। however का दो मीनिंग है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, और ये हमारा खत्म हो गया है प्रोनाउन। बेटा मैं संडे को इसका क्लास लूंगी, नाउन का मैं डाउट सॉल्व करवाऊंगी संडे को। आपका टाइम टेबल डाल दूंगी मैं, अभी नहीं, टाइम टेबल डाल दूंगी मैं कल कि मैं संडे को कितने बजे आपका क्लास लूंगी। अच्छा दूसरी बात है कि चलो देखते हैं, ये आखिरी क्लास है प्रोनाउन का। ठीक है, ये भी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, ये मुझे दे देना। ठीक है, और बच्चों को भी डाल दो। चलो बेटा आप मिलते हैं, आपके दिन मिलेंगे और क्या। चलो ऐसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मंडे को एक बैच नया शुरू हो रहा है, तो फिर मुझे कुछ फिर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना हो तो मैं संडे को आपको दे दूंगी।